इंटरप्रिटेशन के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए, सीपीसी के लिए, और वैसे सीपीसी सीआरपीसी सब पढ़ लेते हैं, पर इंटरप्रिटेशन ड्राफ्टिंग के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, हिंदी इंग्लिश के लिए क्या करें। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड आफ्टरनून। देखो, जेएलओ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर जेएलओ के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, इंटरप्रिटेशन के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए, सीपीसी के लिए, और वैसे सीपीसी सीआरपीसी सब पढ़ लेते हैं, पर इंटरप्रिटेशन ड्राफ्टिंग के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, हिंदी इंग्लिश के लिए क्या करें, सब चीज इस टॉपिक को कवर करूंगा इस वीडियो में। और वीडियो एंड तक देखना, विदाउट स्किप करके मत देखना, कुछ छूट जाएगा फिर आप लोग बोलोगे। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना। लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया बताता हूँ, सिविल जज की वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया में बताता हूँ, और सिविल जज की लाइफस्टाइल भी देखनी है तो भी सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। व्लॉग अपलोड करता हूँ सिविल जज के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, कॉन्स्टिट्यूशन। 50 नंबर का आता है, सेपरेट पेपर होगा एक कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर का। 150 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट आता है ना, उसको ले आना, उसको ढंग से पढ़ जाना। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बेयर एक्ट की लैंग्वेज आती है, प्रॉपर बेयर एक्ट में से क्वेश्चन आते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में केसेस भी आते हैं, तो लेटेस्ट केसेस पढ़ना और लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना जो पहले के हैं, और जो लेटेस्ट केसेस अभी हो रहे हैं उनको ही पढ़ना। जो 2-3 सालों में लेटेस्ट जजमेंट आए होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जैसे अपने राजस्थान हाईकोर्ट के भी कुछ हुआ होगा या सुप्रीम कोर्ट में हुआ होगा, तो वो पढ़ के जाना। कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है उसका लेटेस्ट जजमेंट पढ़ के जरूर जाना, और लैंडमार्क जजमेंट बिल्कुल मत छोड़ना। और कॉन्स्टिट्यूशन में बेयर एक्ट आपके लिए सफिशिएंट है, कोई बुक रेफर मत करो, किसी की बुक लेके आने की जरूरत नहीं है, आपको बेयर एक्ट पढ़ जाओ और केसेस ढंग से पढ़ लेना, वही आपका बेड़ा पार लगा देगा। मैंने दिया हुआ है जेएलओ का पेपर लास्ट टाइम, और मैं मेरे हिंदी वाले पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। मेरी गलती ये थी कि मेरी हिंदी बहुत खराब है, तो हिंदी इंग्लिश के पेपर में पहले हिंदी आती है और इंग्लिश आती है, और 70 क्वेश्चन हिंदी के भी आते हैं, मतलब 75 करीब क्वेश्चन आते हैं और 75 इंग्लिश के आते हैं। तो मैंने हिंदी अटेम्प्ट किया था, मेरा पेपर छूट गया था इंग्लिश का पूरा, तो मेरे 10 नंबर आए थे हिंदी इंग्लिश के पेपर में। नहीं तो मैं कट ऑफ से भी मेरे बहुत ज्यादा नंबर थे, कट ऑफ से मेरे बहुत ज्यादा नंबर थे। अगर मेरे 0 नंबर भी आते ना इंटरव्यू में तो भी पास था मैं, क्योंकि इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है जेएलओ के में, तो इसलिए मेरे कट ऑफ क्लियर इजीली कर जाता मैं। बट ठीक है, वो हो गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट पढ़ जाना और सफिशिएंट है, केस लॉ ध्यान रखना बस। अब बात आती है सीपीसी सीआरपीसी में। सीपीसी सीआरपीसी के बेयर एक्ट सफिशिएंट है, और बहुत कम केसेस आते हैं सीपीसी सीआरपीसी में। सीपीसी में से आ सकते हैं लैंडमार्क जजमेंट हो, वो देख लेना, कोई लेटेस्ट चीज हुई हो, और वही सीआरपीसी के लिए। बट जितना कॉन्स्टिट्यूशन में केसेस आएंगे उतना सीपीसी सीआरपीसी में नहीं आएंगे, इसलिए सीपीसी और सीआरपीसी का जो पेपर है वो भी 50 नंबर का है। 150 क्वेश्चन आएंगे, और बेयर एक्ट में से ही आएंगे अधिकतर, मतलब 99% बेयर एक्ट में से पेपर आएगा आपका। कोई केसेस आ जाए तो बात अलग है, बट बेयर एक्ट आपके लिए सफिशिएंट है। तो सीपीसी सीआरपीसी के लिए बेयर एक्ट सफिशिएंट है, तो बेयर एक्ट खरीद लेना, लेटेस्ट एडिशन खरीद लेना, या पहले से पढ़ा हो तो टेंशन मत लो। और लेटेस्ट एडिशन ले आना है, अमेंडमेंट ले आना, उसको लिख लेना, पुराने वाले में नए खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पहले से पढ़ा है, कोई अमेंडमेंट हुआ है तो अपने पुराने बेयर एक्ट में ही लिख लिया करो, नए लाने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है एविडेंस, तो एविडेंस भी बेयर एक्ट सफिशिएंट है, बेयर एक्ट ढंग से पढ़ जाना। अब इंटरप्रिटेशन की बात आती है, उसका भी वो बताता हूँ। लिमिटेशन एक्ट भी बेयर एक्ट आता है, छोटा सा बेयर एक्ट है, वो पढ़ लेना, वो भी सफिशिएंट है। अब बात आती है इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन का टी भट्टाचार्य सर की बुक आती है, टी भट्टाचार्य सर की बुक लेके आ जाना आप, इंटरप्रिटेशन के लिए बेस्ट है वो। और एक काम ये भी करना, एमसीक्यू की आप ऑब्जेक्टिव टाइप बुक भी ले आना इंटरप्रिटेशन की, और उनको सॉल्व भी कर लेना क्वेश्चन। उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, वैसे ही ऑलरेडी जितने क्वेश्चन आए होंगे ना प्रीवियस ईयर के पेपर में, वो उसमें बुक में होंगे, तो आपको इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सारे पता भी चल जाएंगे। और टी भट्टाचार्य सर की बुक लेके आ जाना, और इंटरप्रिटेशन टी भट्टाचार्य सर की मतलब डिटेल में मत जाना, प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेना, क्या क्या है, मैगजीन है, सारी चीजें पढ़ लेना, और मैगजीन के बारे में पढ़ लेना कि इस मैगजीन का ये मतलब है, सारी चीजें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। टी भट्टाचार्य सर की बुक आप पढ़ लेना ढंग से, तो जिससे आपके लिए इंटरप्रिटेशन भी क्लियर हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि इंटरप्रिटेशन का लोगों को पता नहीं चलता, नोट्स भी नहीं होते। अगर कोचिंग करिए तो नोट्स होते हैं लोगों के पास, और नोट्स सफिशिएंट नहीं है। मैं नोट्स को कभी प्रेफर नहीं करता, दूसरों के नोट्सों को, इसलिए खुद के नोट्स बनाओ। और इंटरप्रिटेशन के लिए टी भट्टाचार्य सर की बुक लेके आ जाना। अब बात आती है ड्राफ्टिंग। देखो, ड्राफ्टिंग का जो पेपर है ना,
सीपीसी में से ही आएगा जितना है। सीपीसी मतलब ड्राफ्टिंग का सीपीसी में से आएगा पेपर, बहुत सारा सीपीसी कवर करता है। मैंने देखा था लास्ट टाइम का पेपर, सीपीसी में से ही बहुत सारा पेपर आता है। ड्राफ्टिंग के लिए भी आप एमसीक्यू की बुक ले आओ, कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप बुक ले आओ, जो अपने कोई भी शॉप बुक से ले आओ, लॉ शॉप बुक होगी तो उनमें क्वेश्चन होंगे बहुत सारे, 100, 150, 200, 300 क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व कर लेना, जिससे आपके क्वेश्चन पता चल जाएंगे ड्राफ्टिंग के ये क्वेश्चन आता है, उसमें से ही आ जाएगा आपको, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपको। अब बात आती है हिंदी इंग्लिश की। हिंदी इंग्लिश की अगर नहीं आती तो कोचिंग कर लो, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, कोई बुक वुक रेफर मत करो। ग्रामर आती है, ग्रामर आना जरूरी है, हिंदी इंग्लिश अच्छी है तभी पास कर पाओगे आप, नहीं तो आपके क्वालिफाई सारे पेपरों में करना है, चारों पेपर में क्वालिफाई करना है। इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, बट इन सारे पेपरों में क्वालिफाइंग मार्क्स है और 40% के करीब क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो आपको नंबर लेके आने पड़ेंगे। हिंदी इंग्लिश नहीं आती तो ग्रामर सीखो, जाके कोचिंग कर लो, अभी भी टाइम है, 1-1.5 महीने में हो जाएगी, फिर प्रैक्टिस करो उसकी। और बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा कुछ है नहीं। ये जो मैंने चीज बताई है आपको, इसको ढंग से कर लोगे तो जेएलओ बन जाओगे। और सारी चीज कवर कर दी। बहुत मैसेज आ रहे थे मेरे पास, हर किसी को जवाब देना मुश्किल हो रहा था। और आप फिर भी कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा जैसे समय मिलेगा। तो आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।